हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। दोस्तों, हम पिछले पार्ट में कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी कि सतत भिन्न पढ़ रहे थे और उसमें लगभग सभी टाइप के प्रश्नों को मैंने आपको बता दिया था। और उसमें प्लस माइनस वाला जब दोनों साथ में देता है वैसे प्रश्नों को नहीं बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम जब कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी कि सतत भिन्न प्लस माइनस दोनों साथ में देता है तब वैसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को लेकर के ही हम आपको बताने का प्रयास करता हूं। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये है आपका प्रश्न और इसमें देखिए माइनस प्लस माइनस यानी कि इसमें प्लस और माइनस दोनों साथ में दिया हुआ है। अब देखिए, अब ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये सतत भिन्न है तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले फ्रैक्शन को लेना है। लास्ट वाले भिन्न को लेकर के आपको देखिए ऐसे लिख देना है, 1/6 है तो 1 और 6 आप ऐसे लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए क्या है, ये -1 है तो इसके ऊपर लिखेंगे 1 और ये माइनस में है तो इसके ऊपर माइनस लगा लीजिए। अब इसके बाद देखिए प्लस का 1 है तो इसके बाद आपको लिखेंगे 1 और ये प्लस का है। अब इसके बाद -1 है तो ये 1 और माइनस का है। देखिए 1 माइनस में है तो माइनस का 1 लगा दिए, ठीक है। अब ऐसे लिख लेंगे। अब लिखने के बाद देखिए क्या करना है, इसका इसमें गुणा करना है और पिछले वाली संख्या को, ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे यानी पिछले वाली संख्या को घटाना होगा, ठीक है। देखिए 6 का गुणा 1 में करिए तो 6 × 6। अब 6 में से 1 यहाँ पे ये माइनस में है तो इसका मतलब ये है कि घटाना है। अब देखिए इसको माइनस में लेके गुणा नहीं करना है कि -1 का गुणा 6 में करें, ऐसा नहीं करना है। बस डायरेक्ट इसका इसमें गुणा कर देना है। तो 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 और -1, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, आगे लिख देंगे 5। अब देखिए, अब इसका इसमें गुणा करना है और पिछले वाली संख्या को, देखिए ये प्लस में है तो पिछले वाली संख्या को जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे यानी पिछले वाली संख्या को जोड़ेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो पिछले वाली संख्या को घटाएंगे। समझ में आ रहा है? देखिए 5 × 5, अब 5 में 6 को जोड़ेंगे, पीछे 6 है तो 5 × 5, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 और 11 लिख देंगे आगे। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे और पिछले वाली संख्या को, देखिए ये माइनस में है तो माइनस लगाएंगे यानी कि पिछले वाली संख्या को घटाना होगा। तो देखिए 11 का गुणा 1 में करेंगे 11। अब 11 में से पीछे 5 है तो 5 को घटाएंगे तो ये बचेगा 6, तो आगे लिख देंगे 6। इसके बाद कोई संख्या नहीं, वहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब स्टॉप करने के बाद क्या करना है आपको, लास्ट वाले इन दोनों संख्याओं से ही फ्रैक्शन बनाना है आपको। अब देखिए 1 के बटा में सब कुछ है तो आप क्या करेंगे, पिछले वाली संख्या को ऊपर लिखना है और लास्ट वाली संख्या को नीचे। 11/6 तो 11/6 बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी यह इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा दोस्तों? तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, ये है नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, देखिए ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना है, लास्ट का फ्रैक्शन लेना है, ठीक है। लास्ट का फ्रैक्शन लेंगे, 1/2 है लास्ट में तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, 1 पहले फिर 2 लिख देंगे बाद में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इधर वाली संख्या, इसके साथ क्या जुड़ा है, प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 2। इसको दूसरे वाली संख्या से लिखना स्टार्ट कर दें। 1/2 था, पहले 1 फिर 2, तो इसी के ऊपर यानी देखिए 2 के ऊपर ये प्लस का 4 है तो यहाँ पर लिख दीजिए 4 और ये प्लस में लिखेंगे क्योंकि ये प्लस का 4 है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 2 है तो इसी की लाइन में आपको इधर इसके बगल में लिखेंगे 2, माइनस में है तो इसके ऊपर लगा दीजिए माइनस। अब ये 3 है प्लस का तो ये लिखिए 3 प्लस का 3 हो गया, फिर माइनस का 2 है तो इसके बगल में लिख दीजिए 2, ये माइनस का है, ठीक है। इतना लिख देंगे आप। अब लिखने के बाद क्या करना है आपको, देखिए इसका इसमें गुणा करना है। अब गुणा करके इस वाली संख्या को, अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आप प्लस लगा देंगे, ठीक है। गुणा करके पिछले वाली संख्या को प्लस लगा दें, मतलब जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो देखिए इस चिन्ह को इसके साथ लेकर के गुणा नहीं करना, इसको बिना चिन्ह का मानना है, ठीक है। देखिए 4 के ऊपर प्लस लगा है तो इसका इसमें गुणा करिए, 4 दूना के 8, यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब ये है कि पिछले वाली संख्या को गुणा करने पर जो आएगा उसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 दूना के 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, यहाँ पर आप लिख देंगे 9, ठीक है। फिर देखिए इसका इसमें गुणा और पिछले वाली संख्या को, अब यहाँ से देखेंगे ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे यानी कि पिछले वाली संख्या को घटाना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए 9 दूना के 18, अब इसको देखिए माइनस में लेके नहीं चलना, इस 2 को
2 को बिना चिन्ह का, यानी कि प्लस में ही लेके चलना है आपको। इस माइनस से मतलब क्या है कि इस माइनस से इस माइनस, यह माइनस केवल ये बता रहा है कि पिछले वाली संख्या को घटाना है, ठीक है। अब देखिए 9 दूना के 18, अब 18 में पीछे 2 है, 2 घटाएंगे, देखिए 18 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 16, तो अब आगे लिख देंगे 16, ठीक है। अब देखिए अब इसका इसमें गुणा करना है और पिछले वाली संख्या को, देखिए इसके ऊपर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, यानी कि पिछले वाली संख्या को जोड़ना है गुणा करने पर, ठीक है। देखिए 16 का गुणा 3 में करेंगे तो 16 दूना 32, 16 3 48। अब इसके पीछे जो संख्या है इसको प्लस है तो जोड़ेंगे, प्लस जोड़ दीजिए। अब देखिए 48 में जब 9 जोड़ेंगे तो 8 9 17 के साथ हासिल 1 4 1 5 57। अब आगे लिख देंगे आप 57, ठीक है। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे और पिछले वाली संख्या को, देखिए ये माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस, यानी पिछले वाली संख्या को यहाँ पर घटाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 57 का गुणा 2 में करिए तो 2 7 14 के 4 हासिल 1, 5 दूना के 10 और 1 11, 114 आ गया। अब देखिए 114 में यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब इसकी पिछले वाली जो संख्या है इसको घटाना पड़ेगा, 16 घटा दीजिए। जब 16 घटा देंगे तो ये बचेगा आपका 98, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दीजिए 98। अब देखिए इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो बस यहीं पर आपको फिनिश कर देना है, इतना करना है। अब देखिए लास्ट के 2 संख्या से आपका फ्रैक्शन बनाना है। अब 1 के बटा में सब कुछ है, अगर यहाँ पर 1 के बटा में, तो पहले वाली संख्या को आप ऊपर लिख दीजिए और लास्ट वाली संख्या को नीचे लिख दीजिए, उसको 98। अब ये कट रहा है तो काट देंगे, या तो फिर देखिए ऑप्शन में अगर ये है तो सही है, 57 बटा में 98, तो 57 बटा 98 ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। क्लियर दोस्तों? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट प्रश्न है। अब देखिए ऐसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, लास्ट फ्रैक्शन आपको लेना है, लास्ट भिन्न आप लेंगे। 1/2 है तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 1 2, यहाँ पर ऐसे लिख दिया आपने। अब इसके बाद देखिए इसी के ऊपर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 है, 4 है, 6 है, तो इस 2 को लिखेंगे इसके ऊपर। 2 ये माइनस में है, ये देखिए इसके पहले माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब ये 4 है तो इसके बगल में लिखिए 4, ये प्लस का है तो प्लस, यानी ये वाला इसके बगल में जो साइन है ये देखते हैं, ठीक है। पहले वाला नहीं, इसके बगल में ये जो साइन है, ये 2 माइनस में है तो माइनस लगा दिए, 4 इधर का प्लस है तो प्लस लगा दिए, 6 इसके बाद लिखेंगे, 6 के इधर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब लगा दिया आपने। अब क्या करना है आपको, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी संख्या आई है। यहाँ पर 1 1 होता तो इतना ही सही काम चला लेते, लेकिन यहाँ पर संख्या है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये 1/2 के ऊपर ये 3 है तो यहाँ पर देखिए दूसरे से ही स्टार्ट किए हैं तो दूसरे में ही गुणा करके लिखना होगा। 3 है तो 3 गुणा का निशान दे के लिख दीजिए। फिर इसके बाद 5 है तो गुणा का निशान दे करके यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए। क्लियर है? इतना कर देंगे आप। अब करने के बाद देखिए क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर दीजिए और पिछले वाली संख्या को, इसके ऊपर देखिए क्या है, माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, यानी कि पिछले वाली संख्या को घटाएंगे। और देखिए इसको -2 लेके नहीं चलना है, यह माइनस, केवल इस माइनस से ये पता चलता है कि पिछले वाली संख्या को घटाना है। अगर यहाँ प्लस होता तो इससे ये पता चलता कि पिछले वाली संख्या को जोड़ना है, केवल ये पता चलता है, ठीक है। अब देखिए इसका इसमें गुणा करिए तो 2 दूना के 4, अब 4 में से 1 घटा दीजिए तो 2 दूना के 4 में से 1 गया 3, तो आगे लिख देना है आपको 3, ठीक है। अब देखिए इसका इसमें गुणा करिए और पिछले वाली संख्या को, इसके ऊपर देखिए प्लस है तो इसका मतलब पिछले वाली संख्या को जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए 4 तिहाई 12, ये 12 आ गया। अब इसके पीछे देखिए ये पूरा संख्या माना जाएगा क्योंकि इसमें ये गुणा है, ठीक है। तो 3 दूना के 6, अब 12 में 6 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 18। अब अगले वाली संख्या के नीचे लिखेंगे 18। क्लियर है? अब देखिए अब इसका इसमें गुणा करिए और पिछले वाली संख्या को, देखिए इससे पता चलेगा, इसके ऊपर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, यानी कि पिछले वाली संख्या को यहाँ पर घटाना है। अब देखिए इसको माइनस लेके नहीं चलना है कि ये -6 है, ऐसा कोई नहीं। इस माइनस से केवल ये पता चलता है कि पीछे आपको घटाना है पिछले वाली संख्या को, ठीक है। अब 18 का 6 में गुणा कर दीजिए। देखिए 18 का 6 में जब आप गुणा करेंगे तो गुणा करके चेक कर लीजिए, आपको टेबल याद होना चाहिए पहाड़ा। 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, तो यह आ जाएगा आपका 108, ठीक है।
अब देखिए 108 में से आप पिछले वाली संख्या, पीछे क्या है 3 गुणे 5 है, तब 5 तय 15 को घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब घटा दीजिए, देखिए 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी कि 93 आएगा। इसके बाद आप लिख देंगे 93, ठीक है। इसके बाद कोई संख्या नहीं तो बस यहीं पर आपको छोड़ देना है। अब देखिए लास्ट का ये जो 2 फ्रैक्शन है, सॉरी जो 2 नंबर लास्ट का है, इसी से फ्रैक्शन बनाना है। अब देखिए 1 के बटा में जब सब कुछ हो, 1 के बटा में, तो पहले वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं, इन्हीं दोनों संख्याओं में जो पहले होगा उसको ऊपर और जो लास्ट में होगा उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं, ये कट रहा है तो काट दीजिए, इसे 3 से कट रहा है, 3 से काटिए इसको, 3 छक्का 18, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 6/31, 6/31। देखिए 6/31 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना होगा, ठीक है। चलिए दोस्त, मुझे लगता है कि मैंने सतत भिन्न के लगभग सभी टाइप के प्रश्नों को मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर कुछ प्रश्न बाकी रह जाता है कि अगर ये इस टाइप से दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तब आप अपने क्वेरी को, आप अपने जो भी आपके मन में डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसको ज़रूर पढ़ूँगा और उस पर देख करके आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्त, आज के लिए यहीं पर रखते हैं। अब इसमें का अगले पार्ट में हम मिसक्लेनियस यानी कि पूरा मिक्स करके जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।